Hello students, welcome to online English classes UP Board क्लास 9th एंड 10th इंग्लिश ग्रामर। प्यारे बच्चों, पिछली वीडियो में मैंने आपको क्लास 9th एंड 10th की इंग्लिश ग्रामर का चैप्टर द प्रीपोजिशन पढ़ाया था। जो वीडियो लंबी होने के कारण चैप्टर कंप्लीट नहीं किया गया था। तो आइए प्यारे बच्चों, इस चैप्टर के बचे हुए भाग को हम अब स्टडी करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि पिछली वीडियो में जो मैंने आपको ये प्रीपोजिशन पढ़ाया था वो बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। इसके बावजूद भी अगर किसी विद्यार्थी को कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप मुझे इस व्हाट्सएप ग्रुप पर लिखकर या अपनी वॉइस रिकॉर्ड सेंड कर सकते हैं और आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया जाएगा। तो आइए प्यारे बच्चों, इस चैप्टर के बचे हुए भाग को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पिछली वीडियो में मैंने आपको प्रीपोजिशन की डेफिनेशन और उसके काइंड्स पढ़ाए थे। आप जानते हैं कि जो प्रीपोजिशन है वो 4 काइंड्स होती है: सिंपल प्रीपोजिशन, डबल प्रीपोजिशन, कंपाउंड प्रीपोजिशन और फ्रेज प्रीपोजिशन। पिछली वीडियो में मैंने आपको पॉइंट नंबर 3 यानी बिहाइंड करा दिया था। अब आपका पॉइंट नंबर 4 हम स्टडी करेंगे। तो सभी विद्यार्थी इस चैप्टर को बहुत ही केयरफुली स्टडी करेंगे। आइए प्यारे बच्चों, चैप्टर को शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 4 है आपका यूज ऑफ एट और इन दोनों का अर्थ हिंदी में होता है में। एट का प्रयोग छोटे कस्बों, गांवों, शहरों के लिए होता है, जबकि इनका प्रयोग देश, प्रदेश या महानगरों के लिए होता है। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। मिस्टर शर्मा लिव्स एट अलीगढ़। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर सेंटेंस का जो अर्थ है कि मिस्टर शर्मा अलीगढ़ में रहते हैं। ठीक है ना। अब ये जो अलीगढ़ है ये क्या है, ये स्टेट के मुकाबले एक छोटा स्थान यानी छोटा शहर हो गया, इसलिए यहाँ पर एट का प्रयोग किया गया है। अब देखते हैं शी लिव्स इन कोलकाता, कि वह कोलकाता में रहती है। अब कोलकाता क्या है, ये बहुत बड़ा महानगर है, शहर है, इसलिए आपका क्या हो गया, इनका प्रयोग हुआ है। आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जब भी एक ही सेंटेंस में एक बड़ा स्थान और एक छोटा स्थान दिया हो तो हम छोटे स्थान के लिए एट का प्रयोग करते हैं और बड़े के लिए इनका। एग्जाम्पल देखते हैं। ही लिव्स एट शास्त्री नगर इन मेरठ, कि वह मेरठ के शास्त्री नगर में रहता है। ठीक है। अब आप देख सकते हैं नीचे दिया है कि जब एक ही वाक्य के 2 स्थान दिए हों तो छोटे स्थान से पहले एट और बड़े से पहले इन का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ मेरठ क्या है, यहाँ पर बड़ा सिटी है तो इसलिए इन का प्रयोग हुआ है, और यहाँ पर जो आपका शास्त्री नगर है ये क्या है, ये छोटा स्थान है, इसलिए यहाँ पर एट का प्रयोग हुआ है। ठीक है। अब देखते हैं पॉइंट नंबर 5 यूज ऑफ बिटवीन। देखिए, जब बिटवीन का प्रयोग करते हैं हम दो व्यक्ति, दो वस्तु या दो प्राणी के बीच में के अर्थ में करते हैं, जबकि अमोंग का जो प्रयोग होता है वो 2 से अधिक व्यक्ति, वस्तु या प्राणी के बीच के लिए होता है। एग्जाम्पल देखते हैं। डिवाइड दिस एप्पल बिटवीन पायल एंड अंजलि, कि इस सेव को पायल और अंजलि में बांट दो, या इस सेव को पायल और अंजलि के बीच वितरित कर दो। आप देख सकते हैं यहाँ पर पायल और अंजलि ये दो क्या हैं, ये दोनों महिला हैं, तो दो के लिए हमने, दो के बीच के लिए हमने किसका प्रयोग किया है, बिटवीन का प्रयोग किया है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। रानी इज सिटिंग बिटवीन पायल एंड अंजलि, कि रानी जो है वो पायल और अंजलि के बीच में बैठी है, तो यहाँ पर पायल और अंजलि के बीच यानी दोनों के बीच के लिए क्या हुआ, बिटवीन का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट देखिए। ही डिवाइडेड हिज प्रॉपर्टी अमोंग ऑल हिज सन्स, कि उसने अपनी संपत्ति को अपने बेटों में यानी सारे बेटों में वितरित कर दिया, बांट दी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मोर देन 2 पर्सन्स। ठीक है, तो मोर देन 2 पर्सन्स हैं तो इसलिए यहाँ पर क्या हुआ, अमोंग का प्रयोग हुआ। नेक्स्ट देखिए। डिस्ट्रीब्यूट
दिस स्वीट अमोंग ऑल द स्टूडेंट्स, कि इस मिठाई को सारे विद्यार्थियों में बांट दो। तो यहाँ पर क्या हो गया, आप देख सकते हैं प्रीवियस सेंटेंस की बात थी, यहाँ पर भी मोर देन 2 स्टूडेंट्स यानी 2 से अधिक विद्यार्थी होने के कारण बीच शब्द के लिए हमने अमोंग का प्रयोग करा। अब देखते हैं यूज ऑफ बिसाइड। देखिए बिसाइड का अर्थ होता है के पास में, के बराबर में, के बगल में, के निकट में, जबकि बिसाइड्स का अर्थ होता है के अतिरिक्त, के अलावा, के सिवाय। यहाँ पे कहा है सविता सीट्स बिसाइड मी, कि सविता मेरे पास बैठती है। तो यहाँ पर आपने देखा के पास में। अब आता है गो एंड सिट बिसाइड योर ब्रदर, कि जाओ और अपने भाई के पास बैठो। तो यहाँ पे भी पास के लिए क्या हुआ, बिसाइड। बिसाइड्स एप्पल्स दे एट ऑरेंजेस, कि सेब के अतिरिक्त, के अलावा, के सिवाय उन्होंने संतरे भी खाए थे। तो बिसाइड्स का अर्थ होता है के अतिरिक्त, के सिवाय, के अलावा। ओके, तो प्यारे बच्चों आपको ये चैप्टर बहुत अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा। अब देखिए पॉइंट नंबर 7 आता है ओवर। ओवर का प्रयोग हम के ऊपर यानी ठीक जस्ट सटीक ऊपर स्थिति को प्रकट करता है। इसमें हम ओवर में बिना टच किए हुए या बिना स्पर्श किए हुए का भी बोध कराते हैं, जबकि अबव का प्रयोग हम यह भी बिना स्पर्श किए हुए ऊपर की स्थिति को ही प्रकट करता है, परंतु यह ठीक ऊपर न होकर केवल ऊंचाई को प्रकट करता है। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। देयर इज ए फैन ओवर माई हेड, कि मेरे सिर के ऊपर एक पंखा है। अब आप देख सकते हैं पंखा जो होता है मोस्टली वो सिर के जस्ट ऊपर होता है, यानी सटीक ऊंचाई को बताता है। नेक्स्ट देखते हैं एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग अबव द हिल, कि पहाड़ी के ऊपर एक हवाई जहाज उड़ रहा है। अब आप देख सकते हैं जो पहाड़ी होती हैं वो जो चारों तरफ को फैली होती है, तो जस्ट सटीक ऊपर न होकर केवल पहाड़ी के ऊपर होता है। तो इसलिए यहाँ पर आप किसका प्रयोग करोगे, आप अबव का प्रयोग करेंगे। इसके बाद आता है पॉइंट नंबर 8 यूज ऑफ टिल। देखिए जो टिल का प्रयोग होता है ये तक के अर्थ में इनडेफिनिट टाइम अनिश्चित समय के लिए होता है, ठीक है, जबकि बाय का प्रयोग तक के अर्थ में डेफिनिट टाइम निश्चित समय के लिए होता है। अब एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कहा है वी शैल वेट टिल यू रिटर्न, कि हम आपके वापस आने तक प्रतीक्षा करेंगे। तो यहाँ जो टिल है ये तक के अर्थ में वापस आने तक। अब इसमें यहाँ कोई डेफिनेट टाइम नहीं दिया है कि कितने समय में वापस आया जाएगा, इसलिए इनडेफिनेट टाइम के लिए हम टिल का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें, द ट्रेन विल अराइव बाय 7 PM, कि रेलगाड़ी 7 बजे तक, शाम 7 बजे तक आएगी। तो यहाँ पर क्या हो गया, एक टाइम की लिमिट दे दी गई है, डेफिनेट टाइम दे दिया गया, इसलिए आप यहाँ पर बाय का प्रयोग करेंगे। इसके बाद आता है पॉइंट नंबर 9 विद। देखिए विद का जो प्रयोग होता है ये से के अर्थ में या के साथ के अर्थ में, जब किसी यंत्र से कोई काम किया जाए, यंत्र मीन्स इंस्ट्रूमेंट, जैसे चाकू, बंदूक, लाठी, कुल्हाड़ी, तलवार आदि। अब एग्जाम्पल देखते हैं, सी कट हर फिंगर विद नाइफ, कि उसने चाकू से अपनी उंगली काट ली। आप देख सकते हैं यहाँ पर विद जो आवाज से, और किसके अर्थ में, ये आपका इंस्ट्रूमेंट के लिए प्रयोग हुआ है, इसलिए आप यहाँ पर विद का प्रयोग से के अर्थ में इंस्ट्रूमेंट के साथ करेंगे। नेक्स्ट है ही किल्ड ए स्नेक विद स्टिक, कि इसने छड़ी से या लाठी से किसको मार दिया, सांप को मार दिया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो स्टिक है, स्टिक क्या हो गया, इंस्ट्रूमेंट हो गया, इसलिए यहाँ पर विद का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट है आपका यूज ऑफ बाय। देखिए बाय का जो प्रयोग किया जाता है वो डोअर एजेंट यानी कर्ता के लिए किया जाता है से के अर्थ में। इसका प्रयोग हम साधन के प्रयोग में भी करते हैं, जैसे बस, कार, ट्रेन आदि, जिससे यात्रा की जाए। या बाय का प्रयोग हम जब घड़ी में समय देखकर बताते हैं या पूछते हैं तब भी हम बाय का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, दे ट्रेवल्ड बाय ट्रेन, कि उन्होंने रेल से यात्रा की थी।
तो किससे यात्रा की थी? ट्रेन, रेलगाड़ी से, तो इसलिए बाय का प्रयोग हुआ है। शी गोज टू कॉलेज बाय बस, कि वह बस से कॉलेज जाती है, तो किससे जाती है? बस से, इसलिए बाय का प्रयोग हुआ से के अर्थ में। नेक्स्ट है व्हाट्स द टाइम बाय योर वॉच, कि आपकी घड़ी में क्या समय हुआ है। तो जब मैंने बताया था आपको कि जब घड़ी में देखकर टाइम बताया जाता है या पूछा जाता है तो हम बाय का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है इट्स 7 o'clock बाय माई वॉच, कि मेरी घड़ी में 7 बजे हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, आई थिंक यू विल गेट द बेटर वे दिस चैप्टर दैट आई टॉट यू। द रेस्ट पार्ट of this chapter I will teach you in the next video, because if I teach you more, the video will be larger. So today that's all much. So thanks for watching this video. Okay, bye.